तो क्या आपको भी आती है फ़ोटोशॉप में हिंदी लिखने में परेशानी, या आपको हिंदी टाइपिंग ही नहीं आती है? तो एक सॉल्यूशन है हमारे पास आज जो इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा आपको। हाय, माय नेम इज़ युद्धवीर सैनी। आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनिंग ट्रेनर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक वर्क। कोई भी हिंदी का बैनर बनाना चाहते हैं लेकिन आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो आप गूगल से भी टाइप करके लिख सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन उससे भी ईज़ी वे है कि आप एक गूगल का टूल है, वहाँ जाके हिंदी टाइपिंग करेंगे तो आप उसको हिंदी में लिख पाएंगे। मैं आपको अभी लिखना बताता हूँ कि हिंदी में कैसे लिख पाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी टाइपिंग कैसे करें फ़ोटोशॉप में। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोटोशॉप में 2-3 सेटिंग करनी होगी, उससे आप हिंदी में बना पाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्या लिखा है ये जानबूझ के ऐसे लिखा है और हिंदी लिखा है जो, और लिखने आप देख सकते हैं कि ये सब गलत है। तो ये आपके साथ भी होता होगा कि आप लिख रहे हैं क्या, यानी क्या में आधा कै आता है, तो आपको इस टाइप से ही फ़ोटोशॉप लिख के देता है। और हिंदी आप लिखना चाहेंगे तो ई की मात्रा पहले के बजाय बाद में आने लगी है, और लिखने में भी पहले की बजाय बाद में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी परेशानी होती है फ़ोटोशॉप में हिंदी टाइपिंग करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक हिंदी का एक बैनर भी बना के दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये कुछ सेटिंग करके बताऊंगा कि कैसे आप इसको फ़ोटोशॉप में अप्लाई कर सकते, कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिख सके उस चीज़ को। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो आप सीधा गूगल पे जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे गूगल टाइप करें, सर्च विद गूगल, कि गूगल इनपुट टूल। तो गूगल इनपुट टूल हमने क्लिक किया एंड हम गए ट्राई इट आउट। यहाँ लैंग्वेज है इंग्लिश और हम इसको हिंदी में चेंज कर देंगे। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे जो चैटिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइप से इंग्लिश वर्ड्स लिख सकते हैं इसमें। मैं लिख रहा हूँ क्या, तो ये मुझे कुछ सजेशन दे रखी आप लिखना क्या चाहते हैं क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा और मैं लिख रहा हूँ मैं। तो इसने मई भी लिखा, इसको मैं भी लिखा, मैं भी लिखा। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। तो क्या मैं हिंदी टाइपिंग कर सकता हूँ, और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ कॉपी करके, यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने कॉपी किया। मैं लेके जा रहा हूँ अपने नए डॉक्यूमेंट में, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा टेक्स्ट टूल से। यहाँ पे कोई भी एक बार फ़ॉन्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे पॉपिंस फ़ॉन्ट ले रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या मैं हिंदी टाइपिंग कर सकता हूँ। तो इसमें टाइपिंग भी अजीब हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइपिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है और हिंदी भी एग्जैक्ट है और क्या भी, लेकिन यहाँ पे आगे ये चेंज हो गया है। तो इसको चेंज ना हो, इस तरीके से इसको एग्जैक्ट लिखा जाए, तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप कर सकते हैं वो सेटिंग। तो मैंने यहाँ पे एक बैनर बनाया हुआ है पहले से ही, नेटफ्लिक्स अब हिंदी में देखिए अपने सारे मनपसंद टीवी कार्यक्रम। तो ये सब कुछ गलत हुआ पड़ा है। नाउ वॉच ऑल योर फेवरेट टीवी शो इन हिंदी। ये मैंने कुछ ट्राई किया था अभी बनाने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको अच्छा से एक हिंदी बैनर बना के दिखाऊंगा, लेकिन मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इसको ट्राई किया है बस आपको दिखाने के लिए। अब हिंदी में भी गलत लिखा हुआ है, और अब देखिए अपने सारे मनपसंद टीवी कार्यक्रम भी गलत है। तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ एक बार के लिए, एंड मैं इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है एडिट में एंड प्रेफरेंसेस में एंड जनरल में, या फिर आप यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं, या फिर आप इसको कट करके कंट्रोल के भी दबा सकते हैं। कंट्रोल के करने से प्रेफरेंसेस ओपन हो जाएंगे। तो आपको सबसे लास्ट से थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, टाइप पे। टाइप पे क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा कि ईस्ट एशियन हुआ पड़ा है यहाँ पे, इसको मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन करना है एंड ओके कर देना है।
ओके करने से क्या होगा, इसकी सेटिंग चेंज हो गई है। और अब आप इसको न्यू पे जाके, न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके अगर आप इसको कॉपी करके लाएं वापस से, तो आप देख सकते हैं कि ये ओके हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ओके हो गया है। लेकिन अगर आपका फ़ोटोशॉप इसको वापस से ठीक करके नहीं दे रहा है, आपने सारी सेटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने बताया आप वैसे कर देंगे, तो भी आपको नहीं करके दे रहा है, तो आपको अपने फ़ोटोशॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार के लिए। तो आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इस बैनर में अब हिंदी में इसको चेंज कर दूंगा। लाइक अब मैं इसको यहाँ से लिखूँगा, अब हिंदी में। लेकिन अभी ये चेंज नहीं हुआ। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से एंड वहीं लेके जाऊँगा। एंड देन मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये नहीं हो रहा है। तो मुझे इसको रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। तो मेरे को न्यू डॉक्यूमेंट में तो कोई परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन अब इसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इसमें वापस से यही टेक्स्ट लिख सकूँ। तो मैं इसको सेव करके एग्ज़िट कर दूँगा एंड इसको भी एग्ज़िट कर दूँगा। और मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ इसको। मैं वापस से फ़ोटोशॉप चलाऊँगा, तो रीस्टार्ट होने से वो सेटिंग अप्लाई हो गई है यहाँ पे। एंड देन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको वापस से कर लिया है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब मैं वापस से इसको पेस्ट करता हूँ। अब हिंदी में यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है। अब मुझे कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हिंदी में टाइपिंग ना जानते हुए भी टाइप कर सकता हूँ। तो ये लाइन भी हम ठीक कर सकते हैं। तो इस लाइन को वापस से यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं कि आप बिल्कुल ओके है ये। और मैं इसको डिलीट कर दूँगा यहाँ से और टेक्स्ट दोबारा से लूँगा, वापस से इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे एंड देन पेस्ट कर दूँगा और इसका कलर वाइट कर दूँगा। और बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ गया ये। तो आप देख सकते हैं कि कुछ सेटिंग कर दूँगा अभी इसकी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही आ गया है। अब देखिए अपने सारे मनपसंद टीवी कार्यक्रम नेटफ्लिक्स अब हिंदी में। तो मैंने नेक्स्ट बनाना है कुछ हिंदी में बैनर। तो मैं उसके लिए आपके लिए भी एक एक्सरसाइज टाइप ये हो गया है कि आप अपने फ़ोटोशॉप में इस टाइप से सेटिंग करके रख सकते हैं ताकि आप हिंदी में बैनर बना सकें। तो यहाँ पे हम हिंदी में और लिख देंगे। तो हिंदी में मैंने लिख दिया है और मैं हिंदी को रेड कर दूँ। आप देख सकते हैं कि हमने हिंदी में कैसे टाइप कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी अच्छे से हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। मैं भी इस टाइप से ही अपने हिंदी के बैनर्स बनाता हूँ अपने क्लाइंट के लिए। होप यू गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ हिंदी में बैनर्स। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप हिंदी में अपने बैनर्स किस टाइप से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मेरा एक गेमिंग चैनल है यूट्यूब पे, यूडी गेमिंग नाम से। तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फेसबुक पे भी एक पेज बनाया मैंने जहाँ पे मैं BGMI की स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे साथ BGMI भी खेल सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग में हम लोग इंटरेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे से। तो आप मेरे साथ BGMI खेलेंगे और कुछ टाइम बाद हम इस चैनल पे भी लाइव आएंगे, Q&A करेंगे एक लाइव। तो मिलेंगे जल्दी। कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।